हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुलभ पटेल और आज हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑल एसटीसी। तो बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहता है, तो ध्यान से देखना ये ऑल एसटीसी और उसको ध्यान याद भी रखना है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके, तो देखो मैंने यूनिट सर्कल बनाया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट सर्कल देखा था, उसकी वैल्यू देखी थी। सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। देखो यहाँ आपको फिर से मैं बता दूं कि ये 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ओके, और ये 180 डिग्री है और 90 ऐड करेंगे तो 270 डिग्री और उसका फिर वापस हम ऐड करेंगे 90 तो 360। एक रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, वापस हम 360 से आगे भी जा सकते हैं। जैसे π/2 है तो π/2 से आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5π/2 बराबर। यहाँ पे पाई से आगे जाएंगे तो पाई 5π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो पाई है ही और एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3π। क्या आ जाएगा 3π और यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 3π/2 से आगे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा 7π/2। तो ये तो सर्कल चलता ही जाएगा, एक रिवोल्यूशन 360 का है। वैसे हम ऐड करेंगे तो 720, आगे जाएंगे तो 360 ऐड होता जाएगा। ये यूनिट सर्कल को याद क्यों रखना है और ऑल एसटीसी क्या है वो ध्यान से देखो। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, इसकी रेंज आपको याद रखनी है 0 से 90 डिग्री, या तो हम लिख सकते हैं इसको रेडियन में 0 से π/2 तक। ओके, तो 0 से π/2 उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम दे दिया है। ओके, और 90 से 180 आना है तो उसको हम क्या करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 को हम थर्ड क्वाड्रेंट बोल देते हैं और ये हमारा हो जाएगा 270 से 360, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो देखो हम 0 से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। ध्यान से देखना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि 0 से मैं ऐसे घूम रहा हूं तो ये हमारा सर्कल ऐसे घूम रहा है तो ये हमारा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेना है, मतलब कि 90 प्लस को एंगल दिया है तो मुझे क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो सेम चीज आप रिवर्स भी देखो, रिवर्स मतलब 90 प्लस है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो 90 माइनस होगा तो क्या करना होगा, सीधी सी बात है क्लॉकवाइज जाना है, मतलब रिवर्स जाना है, मतलब पीछे जाना है, यानी ऐसे जाना है। तो 90 माइनस है तो समझ लो कि हमको क्या करना है क्लॉकवाइज जाना है। तो ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज कब फरना है और क्लॉकवाइज कब घूमना है। ओके, तो देखो 0, 90, 180, 270 और 360 ये हम जो घूम रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और रिवर्स जाना है मतलब ये साइड जाना है तो हमको क्या करना है क्लॉकवाइज जाना है। ओके, तो माइनस के लिए क्लॉकवाइज है, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अब डायरेक्शन देख लिया, इसके बाद आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। ओके, तो इसका एक शॉर्ट नेम है ऑल एस टी सी। ऑल एस टी सी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। ऑल मतलब सारे फंक्शन, सारे फंक्शन कौन कौन है तो देख लो, साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, टेन हो जाएगा, साइन का इनवर्स कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा और टेन का इनवर्स कॉट। ये सारे फंक्शन ऑल यानी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में एस, तो एस मतलब क्या होता है यहाँ पे, एस का मतलब है साइन और कॉसेक। साइन एंगल दे दो तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दो फंक्शन, ये दो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो ये याद रखना है कि एस का मतलब क्या है साइन और कॉसेक। टी का मतलब है टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टेन और इसका इनवर्स दोनों फंक्शन टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो ये ऑल एसटीसी का मतलब था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो ये कौन पॉजिटिव है ऑल एसटीसी का, ये मतलब है। अब देख लिया हमको डायरेक्शन पता चल गई, ऑल एसटीसी का मतलब पता चल गया। तो दूसरी एक बात याद रखनी है, वाई एक्सिस, यानी कि 90, 270, 360, 90, 70 मतलब वाई एक्सिस पे जितने भी फंक्शन आएंगे, वाई एक्सिस मतलब कि अल्टीमेटली 90 यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब 90 प्लस 90 माइनस,
या तो पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस, ये सभी पाई बाय 2 फंक्शन में फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज होता है मतलब साइन थीटा होता है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा दिया हुआ है तो हो जाएगा इसका साइन थीटा। ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ये फंक्शन 90 पे चेंज कौन होता है उसके लिए साइन का इनवर्स नहीं है, ये कॉस है। ओके, ध्यान रखना। फिर टेन का हो जाता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का हो जाता है टेन थीटा और कॉसेक दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा और सेक थीटा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। समझ लो, ये पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 90 प्लस हो या 90 माइनस, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं। 90 डिग्री दिया हुआ है या 3 पाई बाय 2 दिया हुआ है या 5 पाई बाय 2 दिया हुआ है, तब ये फंक्शन चेंज होते हैं। तो ऑल एसटीसी में ये बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज कौन सा क्वाड्रेंट है वो देखना है और उसके बाद हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है कि क्लॉकवाइज जाना है ये पहले देख लेना है, इससे पता चल जाएगा। एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। और दूसरी बात कि 90 270 या फिर रेडियन में बोलूं तो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 जितने भी एंगल आएंगे ये पाई बाय 2 फंक्शन बेस वाई एक्सिस पे एंगल चेंज होता है। मतलब साइन थीटा दिया हुआ तो उसको क्या लिखना है कॉस थीटा। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं तो उसको ध्यान से देखेंगे। पहले एग्जांपल लेता हूं मैं, चलो साइन 90 प्लस 30 दिया हुआ है, साइन 90 प्लस 30 दिया हुआ है, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं साइन 120 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 120 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं उसको साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखना, पहली चीज तो 90 डिग्री कहां पे आता है, 90 डिग्री फंक्शन चेंज होता है वो भी पता है, मगर वो बाद में देखते हैं। पहले 90 डिग्री कहां पे आता है, तो 90 डिग्री यहां पे आता है, यानी वाई एक्सिस पे आता है, यानी फंक्शन चेंज होता है। तो साइन को पहले तो मैं क्या कर लूंगा कॉस लिख, यहां पे लिख लूंगा कॉस। ओके, 90 प्लस 30 प्लस मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पूरा एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव है। आपका एंगल कौन सा है साइन, तो देखना है एंगल कौन सा है साइन का देखना है, तो पॉजिटिव है मतलब साइन क्या आएगी पॉजिटिव। ओके डन। अब एंगल देख लिया, डायरेक्टली 90 पता चल गया तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख ली है, क्या वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी तो के √3/2। ओके, समझ में आ रहा है। देखो एक एंटी क्लॉकवाइज का भी देख लिया हमने, क्लॉकवाइज भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आपको दिया हुआ है सेम चीज साइन 270 माइनस 30 डिग्री। समझ लो क्या दिया हुआ है साइन 270 माइनस 30 डिग्री। ओके, दोनों एंटी डिग्री में ही है। तो साइन 270 माइनस 30, तो पहले 270 कहां पे आता है, यहाँ पे आता है अभी 270, मतलब कि वाई एक्सिस पे आता है। वाई एक्सिस पे मैंने बताया कि आपको एंगल चेंज करना है, मतलब फंक्शन चेंज करना है, तो साइन का पहले तो क्या लिख लेना है कॉस। तो पहली चीज हमारी करनी है कॉस। ओके, अब देखना है 270 माइनस 30। अब 270 यहाँ पे माइनस, माइनस मतलब क्या करना है भाई क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज मतलब 270 यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज मुझे ऐसे जाना है, रिवर्स जाना है, मतलब पीछे जाना है। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है टेन और कॉट। तो ये यहाँ पे तो एंगल कौन सा है साइन, मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्या आएगी नेगेटिव साइन आएगी। ओके, और एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है अब देख लो खाली 30, तो cos 30, तो आंसर क्या आएगा -√3/2। समझ में आ रहा है। ओके, एक रेडियन में देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा ज्यादा। ओके, एक दिया हुआ है आपको cos पाई माइनस 30 डिग्री, cos पाई माइनस 30 डिग्री। चलो समझ लो cos पाई माइनस 30 डिग्री, तो पाई मतलब कि कौन से यहाँ पे आता है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कोई फंक्शन चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स पे कोई फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा तो मतलब cos का cos रहेगा। तो एंगल पहले लिख लो cos का cos। अब पाई कहाँ पे आता है, यहाँ पे पाई है। ओके, पाई माइनस 30, तो प्लस करूंगा तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, मगर माइनस है मतलब रिवर्स जाना है, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी कि आगे जाऊं पीछे जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है भाई साइन और कॉस है, ये यहाँ पे एंगल कौन सा है कॉस है। तो आंसर क्या आएगा, पहले तो साइन क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, एंगल कौन सा दिया हुआ है खाली वो लिख लो 30 डिग्री, अब -√3/2। ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर आ रहा है। तो पहली चीज हमने देखी कि कौन सा क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखा कॉस और सेक। इसके बाद हमने देखा
कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये क्यों पता है मैंने? जैसे पाई -30 है, तो पाई यहाँ पे माइनस का मतलब मुझे रिवर्स जाना है, यानी कि अल्टीमेटली सेकंड क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज घूमना है, और प्लस दिया हुआ है पाई +30, तो आपको कौन से क्वाड्रेंट में आना है? थर्ड क्वाड्रेंट में आना है। तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज प्लस और माइनस का मतलब पता होना चाहिए। तीसरी बात हमने बताई कि वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है। वाई एक्सिस पे फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंगल दिया हो, या तो डिग्री में दिया हो 90, 270 डिग्री, ऐसे कोई एंगल दिया हो, तो वाई एक्सिस पे हो तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। तो ये तीन चीज आप याद रखोगे तो आप कोई भी एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का π-30, π-60, कोई भी एंगल दिया हो, वैल्यू आपको याद हो, तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये प्लीज नोट डाउन कर लो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री ऑल एसटीसी पे ही डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।